अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सारे ठीक ठाक होंगे। तो इस वीडियो में हम सारे टेंसेस की डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच को कवर करेंगे और साथ में इसकी रूल्स भी बताएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक होता है डायरेक्ट स्पीच एंड एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, यानी बात करने के दो तरीके होते हैं। एक तो ये कि हम किसी की बात को डायरेक्ट किसी को बताए, यानी जिस तरह दूसरे बंदे ने हमें बताया हो तो उसको हम डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। एक तो ये कि हम किसी की बात अपने अंदाज से बताए, यानी उसकी जो अल्फाज होते हैं उसमें चेंजिंग करके अपने अल्फाजों में बताए, तो इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। डायरेक्ट का मतलब है सीधा, स्पीच का मतलब है बातचीत, यानी जब हम किसी की बात उसी तरह बताए तो ये हमारे पास होता है डायरेक्ट स्पीच। जब हम किसी की बात अपनी तरीके से बताए तो उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसको अब हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, ये असलम है और ये असलम का फादर है। तो असलम का फादर इसको बताते हैं कि मैंने एक लैपटॉप लाया, आई ब्रॉट अ लैपटॉप। तो असलम इस बात को अपने फादर जैसे ही बताते हैं, जिस तरह कि माई फादर सेड टू मी आई ब्रॉट अ लैपटॉप। तो जब असलम उसकी बात को उसी तरह बताता है तो ये डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जब असलम इस बात को अपनी तरीके से बताते तो वो इनडायरेक्ट स्पीच होगा। जिस तरह के इधर असलम है और अपनी बई को बताता है, क्या बताता है कि माय फादर टोल्ड मी दैट ही हैड ब्रॉट अ लैपटॉप, कि मेरे फादर ने मुझे बताया कि उसने एक लैपटॉप ला चुका था। तो इधर असलम ने जो बात उसके फादर ने की हो तो उसने अपने अल्फाज में बताई, तो ये हमारे पास इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। तो अब हम इस जुमले में देखेंगे कि इस जुमले की जो पहली पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, यानी कॉमा से इस तरफ जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग वाला होता है, यानी रिपोर्टिंग करने वाला होता है। तो ए इन्वर्टेड कॉमा में जो हमारा एक जुमला है इसको हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच, क्योंकि इसमें एक रिपोर्ट होता है। तो अब हम देखते हैं कि हम एक जुमला डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें हम क्या क्या चेंजिंग करेंगे। तो सबसे पहले चेंजिंग जो करना होगा, अगर रिपोर्टिंग स्पीच में सेड टू हो तो वो हम टोल्ड में कन्वर्ट करेंगे। किस तरह, इधर सेड टू था डायरेक्ट स्पीच में, तो जब हमने इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करा था तो हमने टोल्ड इस्तेमाल कर दिया है। इसका मतलब है कि सेड टू की बजाय हम इनडायरेक्ट स्पीच में टोल्ड इस्तेमाल करेंगे। तो दूसरा चेंजिंग क्या करना होगा, अगर सेज टू हो तो वो हम इनडायरेक्ट स्पीच में जब करेंगे तो हम टेल्स इस्तेमाल करेंगे। तो ये पहले नंबर चेंजिंग था। दूसरी नंबर चेंजिंग पर ये करना होगा कि जो कॉमा है या इन्वर्टेड कॉमा है इसको इनडायरेक्ट स्पीच में इस्तेमाल नहीं करना होगा, उसके बजाय हम डेट को इस्तेमाल करेंगे। तो दूसरा चेंजिंग इनडायरेक्ट स्पीच में अपनी ये करना है। और तीसरा चेंजिंग अपने प्रोनाउन की करना है, यानी इधर जो है आई एक प्रोनाउन है और इधर हमने ही को इस्तेमाल कर दिया है, क्योंकि इधर माय फादर यानी माय फादर वो मुज़क्कर है तो मुज़क्कर के लिए हम ही इस्तेमाल कर दिया। अगर इधर माय मदर होती तो फिर हम शी इस्तेमाल करते। तो इसी तरह अपने प्रोनाउन की चेंजिंग भी करना है, यानी तो ये हमारा थर्ड चेंजिंग था। फोर्थ चेंजिंग, अगर आपको टेंसेस नहीं आते हो तो सबसे पहले अपने टेंसेस को सीखना ज़रूरी होता है, क्योंकि टेंसेस जब आपको नहीं आते हो तो आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। तो इसके बारे में हमने ऑलरेडी एक पूरी वीडियो बनाई है जिसमें हमने पूरे एक वीडियो में 12 टेंसेस को हल किए हैं, तो आप वो देख सकते हो। तो डायरेक्ट स्पीच में, अगर डायरेक्ट स्पीच में सिंपल प्रेजेंट टेंस आ जाए तो वो सिंपल पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर सिंपल पास्ट हो तो वह पास्ट परफेक्ट में कंटिन्यू हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो तो वो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर वेल हो वो वोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर वेल भी हो वो वोल्ड भी में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी जितनी भी प्रेजेंट और टेंस है वो पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएंगे।
तो ये रूल आपने याद रखना है। तो ये हमारे पास फोर्थ रूल है। और फिफ्थ रूल क्या है, अगर इस तरह अल्फाज आते हो जब आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो आपने नाउ के बजाय देन इस्तेमाल करना होगा। अगर देश हो वो अपने डेट इस्तेमाल करना होगा। इसका मतलब है कि देश यानी प्रेजेंट में बात हो रही है, डेट यानी आप पास्ट उसी तरफ से या कोई इशारा करते हो या कोई चीज़ को मेंशन करते हो, तो फिर हम वो माजी के वो अल्फाज इस्तेमाल करने, जिस तरह के हेयर है तो हेयर देर में कन्वर्ट हो जाएगा, देज है देज दोज में कन्वर्ट हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में। तो इस तरह ये अपनी कन्वर्ट करने हैं। तो सबसे पहले हमारे जो टेंस है वो है प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो इसमें है ही सेड, उसने बोला या उसने कहा, आई वांट टू गो होम, कि मैं घर जाना चाहता हूँ। तो इधर हमारा जो ये है सेड, ये जो हिस्सा है ये रिपोर्टिंग स्पीच है या इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब भी बोलते हैं। तो ये सी टू नहीं है तो ये हम इस तरह ही लिखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में ही सेड। उसके बाद मैंने बताया कि कॉमा को हमने हटाना है, उसके बजाय हमने डेट को इस्तेमाल करना है, तो हम डेट भी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद इधर बात किसके बारे में हो रही है, उसके बारे में हो रही है कि आई वांट टू गो होम, यानी ही सेड, उसने कहा। बात किसके बारे में हो रही है, उसके बारे में, कि आई वांट टू गो होम, तो बात उसके बारे में हो रही है यानी वो है, तो इससे आई से हम ही बनाएंगे। तो उसके बाद प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट हम पास्ट में कन्वर्ट करेंगे यानी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे, ही वांटेड टू गो होम। तो इस तरह ये जो जुमला है ये हमारा इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो गया है। तो एक बात तो आपको समझ आ गई हो कि प्रेजेंट सिंपल टेंस को हम पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस में कन्वर्ट करेंगे जब हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो दूसरा टेंस देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। जब हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको पास्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट करेंगे। चलो एग्जांपल देखते हैं। द मैन सेड आई एम डूइंग माई वर्क, यानी एक आदमी ने कहा कि आई एम डूइंग माई वर्क, कि मैं अपना काम कर रहा हूँ। यानी ये जो जुमला है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है और इसको हम पास्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस जो है ये पास्ट कंटिन्यूस में इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट किया जाता है। तो सबसे पहले है द मैन सेड, या हम इसी तरह ही लिखते हैं द मैन सेड। उसके बाद कॉमा को हटाने के लिए हम डेट इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद यानी ये कौन कह रहा है, वो कह रहा है कि आई एम डूइंग माई जॉब, तो आई से हम ही बनाते हैं कि इसका मतलब वो हो जाए, तो ही का मतलब वो। उसके बाद हम टेंस को बदलेंगे यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, इज एम आर जो है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, तो इसको हम बदलेंगे पास्ट कंटिन्यूस में। तो पास्ट कंटिन्यूस में वाज डूइंग हिज जॉब। तो इस तरह ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच बन गया है। तो उसके बाद नेक्स्ट टेंसेस देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये टेंस हम पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। एग्जांपल देखते हैं। असलम सेड आई हैव बॉट अ बैग, असलम ने कहा कि मैंने एक बैग खरीद चुका है। तो इधर असलम सेड हम इसी तरह ही लगाएंगे और कॉमा को हटाने के लिए हम डेट इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद ये किसने कहा है, असलम ने। असलम कौन है, यानी वो, तो इसलिए आई से हम ही बनाते हैं, प्रोनाउन ही। उसके बाद हम पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल करेंगे, हेड बॉट अ बैग, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट है जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल करेंगे। इससे पहले हमने दो देख लिए कि प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस हम पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस में कन्वर्ट करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हम पास्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट करेंगे और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। तो ये तीन टेंसेस का मतलब तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। इस पर आप जितने भी फिक्रे बनाना चाहते हो आप बना सकते हो। उसके बाद पास्ट सिंपल टेंस, इसको हम पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो ही सेड टू मी आई वेंट टू द गार्डन, उसने मुझे बोला कि मैं गार्डन गया था। तो इधर ये जो जुमला है
पास्ट सिंपल टेंस का है। और इधर देख सकते हो कि सी टू आया है, और मैंने बताया था कि जब सी टू आ जाए तो वो हम टोल्ड में कन्वर्ट करेंगे। अगर इधर सिर्फ सी टू आया था यानी सेड नहीं था तो फिर हम टेल में कन्वर्ट कर रहे थे। तो इधर सी टू आया है तो हम इसको टोल्ड में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले काम हम क्या करें, ही टोल्ड मी, तो टू लगाने की फिर ज़रूरत नहीं होता है। उसके बाद कॉमा को हटाने के लिए हम डेट इस्तेमाल करते हैं, तो डेट। उसके बाद यानी ही सेड टू मी, उसने मुझे बताया। कौन गार्डन गया था, तो वो गया था ना, तो आई की बजाय हम प्रोनाउन ही इस्तेमाल करेंगे, ही। उसके बाद हम पास्ट परफेक्ट टेंस की चेंजिंग करेंगे, ही हैड गॉन टू द गार्डन। तो ये हमारा जुमला बन गया। और इसी तरह हमने पास्ट सिंपल टेंस को पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर दिया है। और ये जो डायरेक्ट नरेशन या इसको हम डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं, इसका पहचान अब किस तरह कर सकते हैं, यानी जुमले में आप देख सकते हो कि इसमें एक कॉमा इधर और इन्वर्टेड कॉमे में ये अक्सर हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसका पहचान हम इस तरह करते हैं, यानी इसमें जो रिपोर्टेड होता है वो हम इन्वर्टेड कॉमा में इस्तेमाल करते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये डायरेक्ट स्पीच है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, पास्ट कंटिन्यूस टेंस को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में कन्वर्ट करेंगे। एग्जाम्पल देखते, ही सेड आई वॉज वॉकिंग अलोन, उसने बोला कि मैं अकेले वॉक कर रहा था। तो इधर हम ही सेड ऐसे ही लगाते और कॉमा को हटाने के लिए डेट लगाते हैं। और ये जो बात किसने कहा है, उसने कहा है, तो वो के लिए हम ही इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम पास्ट कंटिन्यूस की यानी जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की जो टेंस है उसका चेंजिंग करेंगे। तो ही हैड बीन वॉकिंग अलोन, तो ये हमारा जुमला वो इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट हो गया है। तो इस तरह आप पास्ट कंटिन्यूस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। उसके बाद बात आती है विल की, यानी फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस की। तो विल को हम वर्ड में कन्वर्ट करते हैं। एग्जाम्पल भी देखते हैं, ही सेड, उसने बोला, आई विल रीड अ बुक, कि मैं एक किताब पढ़ूंगा। तो इधर ही सेड हम इसी तरह ही लगाते हैं। उसके बाद कॉमा को हटाने के लिए हम डेट लगाते हैं। तो बात किसने कही है, ही ने कही है, तो ही ये आई की बजाय हम ही इस्तेमाल करते हैं। तो विल है और विल में हम चेंजिंग करेंगे ओल्ड रीड अ बुक। तो ये हमारा फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस ओल्ड के ज़रिए इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो गया है। अब हम देखते हैं लास्ट टेंस फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। इसका जो विल भी है वो वुल बी में चेंज हो जाएगा। जिस तरह कि ही सेड आई विल बी रीडिंग अ बुक, उसने बोला या उसने कहा मैं एक किताब पढ़ रहा होगा। इनडायरेक्ट स्पीच में ही सेड हम इस्तेमाल करेंगे, कॉमा को हटा के डेट लगाएंगे। उसके बाद यानी वो उसने कहा है तो उसको हम ही यानी ही बोलेंगे। तो ही उसके बाद विल बी यानी इसको हम वुड बी में चेंज करेंगे और रीडिंग अ बुक। तो अब हम देखते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो इसमें मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद आप जितनी भी टेंसेस के जो जुमले हैं वो आप खुद इंट्रोगेटिव में इनडायरेक्ट स्पीच कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल, ही सेड हैव यू डन योर वर्क, तो उसने कहा कि क्या आपने अपना काम मुकम्मल कर चुका है। तो इधर जो है हैव एक हेल्पिंग वर्ब है और इसके ज़रिए क्वेश्चन पूछा गया है। और इसे पता हमें कैसे चलता है कि एक डायरेक्ट स्पीच है। तो ये जो है इन्वर्टेड कॉमा में इसका जो रिपोर्ट है यानी रिपोर्ट किया गया है वो इन्वर्टेड कॉमा में है, तो इसलिए हमें पता चलता है। चलो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में करते हैं। तो सिड जो है ये आस्क्ड में चेंज किया जाए क्योंकि इसमें क्वेश्चन है, तो हम बोलेंगे ही आस्क्ड। उसके बाद जितनी भी यानी हमारे हैव या हैज़ या इस तरह के वाज या जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है उसे जो हम क्वेश्चन पूछते हैं इनडायरेक्ट में, तो उसके बजाय हम इधर एप इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हम इनडायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन पूछते नहीं है बल्कि क्वेश्चन बताते। तो इसलिए हैव के बजाय हम एप इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह हेड हो
या डेड हो या डज वगैरह जो भी हो, और उन सब की बजाय हम एप इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम टेंस को चेंज करेंगे। इधर ये जो टेंस था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का था, तो इधर हम इस्तेमाल करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। तो एप आई हैड डन माई वर्क। उसके बाद दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ही सेड व्हाट इज़ ही डूइंग, व्हाट इज़ ही डूइंग, उसने कहा कि वो क्या कर रहा है। तो इधर जो वर्ड से हम क्वेश्चन पूछते हैं तो इसमें हम एप नहीं लगाते हैं, बल्कि वर्ड डायरेक्ट लगाते हैं और उसके बाद जुमला जो है वो हम पॉजिटिव करते हैं। इधर भी हमने जुमला पॉजिटिव कर दिया, यानी मुस्बत कर दिया, क्योंकि हम सवाल इसमें पूछते नहीं बल्कि सवाल के बारे में बताते हैं। तो ही सेड है, सबसे पहले सेड इसमें क्वेश्चन है तो ये आस्क्ड में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि इधर आप देख सकते क्वेश्चन मार्क भी है, तो ही आस्क्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद व्हाट या वाई या वेयर या हाउ, ये WH वाले फैमिली वाले जो भी वर्ड है ये हम इसी तरह ही लगाएंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता। उसके बाद ये जुमला हम पॉजिटिव करेंगे, वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में था तो इसको हम पास्ट कंटिन्यूस में करेंगे, यानी ही वाज डूइंग, ही आस्क्ड व्हाट ही वाज डूइंग। तो उसके बाद हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। तो ही सेड टू मी, उसने मुझे बताया, आई डोंट गो होम, कि मैं घर नहीं जाता हूँ। तो इधर ही सेड टू मी ये हम चेंज करेंगे ही टोल्ड मी। उसके बाद कॉमा के बजाय हम डेट इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद उसने यानी किसने बोला है, ही ने बोला है, तो आई प्रोनाउन हम ही में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके बाद डोंट आया है तो ये इसको हम पास्ट इंडिपेंडेंट में कन्वर्ट करेंगे, पास्ट इंडिपेंडेंट नेगेटिव में, तो डिड नॉट गो होम आ जाएगी। तो ये हमारा जुमला जो है इस तरह इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो गया, यानी इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ही सेड आई एम नॉट फीलिंग वेल, उसने कहा कि मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ। तो ही सेड आ गया है तो हम ही सेड लेकिन ही सेड दैट ही वाज नॉट फीलिंग वेल। इधर ही सेड हमने अपना ही लगा दिया जिस तरह के था। उसके बाद कॉमा के बजाय हमने डेट लगा दी। उसके बाद हमने टेंस को चेंज कर दिया, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस था तो ये पास्ट कंटिन्यूस में चला गया। उसके बाद जो लास्ट रूल है वो ये है कि अगर एक टेंस प्रेजेंट इंडिपेंडेंट में हो, यानी रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो प्रेजेंट इंडिपेंडेंट में हो या फ्यूचर इंडिपेंडेंट में हो, तो फिर हम टेंस चेंज नहीं कर सकते। किस तरह? ही सेज आई रीड अ बुक, वो बोलता है कि मैं एक किताब पढ़ता हूँ। तो इधर जो ये रिपोर्टिंग स्पीच है तो ये प्रेजेंट में है। तो इधर हमने पढ़ा इफ रिपोर्टिंग स्पीच इज़ इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर देन वी कैन नॉट चेंज टेंस। तो इधर हम टेंस जो है वो चेंज नहीं कर सकते। इस हम सेम लिखते हैं कि ही सेज। उसके बाद इधर जो इन्वर्टेड कॉमा है या कॉमा है इसको हम ख़त्म करते हैं, इसके बजाय हम डेट इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम वो चेंज को यानी टेंस को चेंज नहीं कर सकते, उसी तरह ही इस्तेमाल करेंगे ही रीड अ बुक। इसके बाद दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अगर फ्यूचर में हो यानी रिपोर्टिंग स्पीच, ये वाला जो हिस्सा है मैंने बताया कि इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं। अगर ये फ्यूचर में हो तो फिर भी हम टेंस को कन्वर्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल शी विल से, वो कहेगी आई एम बिजी, कि मैं बिजी हूँ, यानी आई एम बिजी, मैं बिजी हूँ। तो इधर हम सेम ही बोलेंगे शी विल से, और उसके बाद कॉमा को हम हटाएंगे तो डेट, लेकिन शी इज़ बिजी तो ये हम चेंज नहीं कर सकते। इधर भी हमने टेंस को चेंज नहीं किया है, और बाकी डेट हम चेंज कर सकते लेकिन टेंस को हम चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद अगर यूनिवर्सल ट्रूथ हो यानी हकीकत हो, ऐसा काम जो हर कोई मानता है, जिस तरह के ही सेड, उसने कहा अल्लाह इज़ वन, के अल्लाह एक है, तो इसको भी हम चेंज नहीं कर सकते और इसको हम ऐसे ही लिखते हैं। और इस इनडायरेक्ट स्पीच भी इस तरह होगा कि ही सेड दैट अल्लाह इज़ वन, उसने कहा कि अल्लाह एक है। और इसमें भी हम कॉमा को ख़त्म करके डेट को लगा सकते हैं और बाकी टेंस को हम चेंज नहीं कर सकते।